डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 10 की केमिस्ट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसका आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. अब हमारे पास जो ब्रॉन्स्टेड थे उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे लॉरी थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया एसिड और बेसिस को किसकी बेस पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र के तौर पर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है, मालिक्यूल है या आइन है, डैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो कि डोनेट करता है अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अनदर सब्सटेंस। अब यहाँ पर ये जो है ना कि ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है H पॉजिटिव टू अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरी सब्सटेंस को। और बेस इज़ अ सब्सटेंस डैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और जो बेस होती है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरी सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल HCl एक्ट एज एन एसिड वेल NH3 एक्ट एज अ बेस। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्ट करता है एसिड के तौर पर, और जो अमोनिया है वो हमारे पास एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर। अब एसिड का क्या काम है? एसिड जो होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा बेस को, और यहाँ पे हमारे पास NH4 और क्लोराइड आइन बन जाएंगे। अब कंजुगेट एसिड से हमेशा कंजुगेट एसिड से हमारे पास कंजुगेट बेस बनेगी, और जो कंजुगेट बेस होगी उससे हमारे पास हमेशा जो बेस होगी उससे हमारे पास कंजुगेट एसिड बनेगा। जैसे कि आगे हमारे पास है व्हेन HCl डिज़ोल्व इन वाटर, जब भी हम HCl को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, HCl एक्ट एज एन एसिड। HCl, अब देखो जो वाटर होता है वो एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है और एज अ एसिड भी बिहेव कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर एसिड होगा ना तो वाटर बिहेव करेगा एज अ बेस के तौर पर, और अगर यहाँ पर हमारे पास कोई बेस होगी तो वाटर जो है वो बिहेव करेगा एज अ एसिड के तौर पर। यहाँ पे अब हमारे पास व्हेन HCl डिज़ोल्व इन वाटर, हमने पीछे एसिड और बेसिस को पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक एसिड होता है। जब हम इसे डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो HCl जो होता है वो एक्ट करता है एज एन एसिड के तौर पर, और वाटर जो है वो एज अ बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हमारे पास कंजुगेट एसिड से हमारे पास हमेशा कंजुगेट एसिड से हमारे पास कंजुगेट बेसिस बन जाएंगी, और जो बेस है उससे कंजुगेट एसिड बन जाएगा। अब HCl ने अपना एक जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन वो इससे दिया तो हमारे पास कंजुगेट एसिड बन गया, और बेस ने एक्सेप्ट किया तो ये कंजुगेट एसिड बन गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने दिया तो ये कंजुगेट बेस बन गई। यहाँ पर हमारे पास बेस से कंजुगेट एसिड बन गया। बेस का काम है एक्सेप्ट करना। बेस ने एसिड से एक्सेप्ट किया एक प्रोटॉन, तो इसने कंजुगेट एसिड बना दिया। अब इसने किस से एक्सेप्ट किया था प्रोटॉन? इसने एसिड से एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, तो इसने कंजुगेट एसिड बना दिया, और जो बेस थी और जो एसिड थी वो कंजुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट होगी। बस ये आप लोगों ने थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने ये याद रखना है कि एसिड से हमारे पास हमेशा कंजुगेट बेस बनेगी, और जो बेस है उससे कंजुगेट एसिड बनेगा। इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर इन द फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर HCl इज़ एन एसिड। जब हम फॉरवर्ड जा रहे होते हैं, अब हमारे पास फॉरवर्ड का ये साइन होता है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन ये पहले फॉरवर्ड जाता है फिर ये बैकवर्ड जाता है, तो पहले फॉरवर्ड अब हम जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड भी जा रहे होते हैं। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर HCl इज़ एन एसिड, जो HCl है वो एक एसिड है। HCl ये हमारे पास एसिड है। एज ए डोनेट आ प्रोटॉन, ये डोनेट कर रहा है अपना प्रोटॉन वेदर्स H2O इज़ अ बेस, जबकि हमारे पास जो वाटर है वो एज अ बेस है। एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो कि एक्सेप्ट कर रही है एक प्रोटॉन को। एसिड का क्या काम है? एसिड जो होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को, और बेस जो होती है वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। अब जो हमारे पास वाटर है वो बेस से वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। इन द रिवर्स रिएक्शन, जबकि अब हम रिवर्स की तरफ जाएंगे। Cl आइन, ये जो हमारे पास क्लोराइड आइन थे, इज़ अ बेस, वो एक बेस बन गए यहाँ पर।
एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्राम एसिड H3O पॉजिटिव आयन। इन्होंने क्योंकि इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये सिर्फ उस एग्जांपल को ही एक्सप्लेन कर रहा है। हम लोग इसके आप लोग सिर्फ इसे एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें यही सिर्फ आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि अगर उसने लॉन्ग में ये शॉर्ट में पूछ लिया तो आपने थोड़ा सा यहाँ से बताना है बेसिक इंट्रोडक्शन इधर से इधर तक कि ये इसकी जो बेसिस थी वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के तौर पर इसमें हुआ था। और ये दो डिफिनेशन करनी है आपने, इधर से इधर तक डिफिनेशन करनी है और बेसिस की डिफिनेशन यहाँ से यहाँ, और इधर से ये एक एग्जांपल कर लें। हमेशा दो एग्जांपल मस्ट होनी चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आपने दो एग्जांपल देनी है, अगर शॉर्ट में आ गया तो आपने एसिड और बेस की डिफिनेशन करनी है और थोड़ी सी बस एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना है। A conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base। जब भी कोई बेस एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन किसी भी एसिड से तो उससे हमारे पास हमेशा कंजुगेट एसिड बनता है। अ कंजुगेट बेस इज़ अ स्पीसीज फॉर्मेड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब भी कोई एसिड डोनेट करता है अपना प्रोटॉन तो उससे हमेशा कंजुगेट बेस बनती है। जिस तरह अब आगे हमारे पास एग्जांपल है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर डिफर्स फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय सिंगल प्रोटॉन। सिमिलरली हमारे पास एसिड और बेस है, बेस जो है इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, वाटर हमारे पास यहाँ पर बेस है, इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन तो इसने कंजुगेट एसिड बना दिया है, और जो एसिड है इसने डोनेट किया प्रोटॉन और इसने कंजुगेट बेस बना दिया। आप लोग ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं या एक ये वाली भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। आपको जो भी इजी लगे आप इनमें से एक एग्जांपल प्रिपेयर कर लें। अब आप इस डिफिनेशन के साथ आप इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल प्रिपेयर कर लें। ये दोनों डिफिनेशन आपने याद भी करने और इनके साथ ये एग्जांपल भी कर सकते हैं या ये वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। इसका जो ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट था वो ये था कि हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफ़र के तौर पर ये काम करता था। डैट मीन आ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड प्रोटॉन डोनर ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस सिमल्टेनियसली बिहेव एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। वही एक जो सब्सटेंस है उसने हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करना है और उसके साथ साथ जो दूसरी सब्सटेंस है बेस जो है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। उसी वक्त अप्लाई हो सकता था, यानी कि एक सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करे और जो दूसरी सब्सटेंस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। हैंस अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड। ऐसी सब्सटेंसेस जो एक्ट करती हैं एसिड के तौर पर भी एज वेल एज अ बेस, और बेस के तौर पर भी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस, जबकि वो डिपेंड कर रही होती हैं नेचर ऑफ अदर सब्सटेंस के ऊपर। देखिए कि जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई बेस होगी तो जो वाटर होगा वो एज अ एसिड के तौर पर बिहेव करेगा, और अगर यहाँ पर हमारे पास अब जिस तरह अगर यहाँ पर हमारे पास एसिड होगा और यहाँ पर हमारे पास वाटर होगा तो वाटर को बेस के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा। जिस तरह इस एग्जांपल में है कि हमारे पास NH3 एक बेस है और जो वाटर है वो एज अ एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। इस चीज़ में भी वो यही बताना चाह रहा है, ऐसी सब्सटेंस है जो हमारे पास एक्ट कर सकती है एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी। उस सब्सटेंस में हमारे पास कौन सी सब्सटेंस आ जाती है? वाटर आ जाता है। वाटर जिस तरह हमारे पास यहाँ पर वाटर एज अ एसिड के तौर पर बिहेव कर सकता है और एज अ बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सी सब्सटेंस अटैच है। अगर यहाँ पर हमारे पास बेस है तो वाटर को एसिड के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई बेस है और उसके साथ एसिड है तो वाटर को एसिड के तौर पर बिहेव करने पड़ेगा, और अगर कोई बेस है और साथ में एसिड लगा हुआ है तो वाटर को बेस के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O एक्ट एज अ बेस। कहता है हमारे पास H2O जो होता है वो एक्ट करता है एज अ बेस के तौर पर व्हेन इट रिएक्ट विद, जबकि वो रिएक्ट करता है विद HCl के साथ। अब H2O जो होता है वो एक्ट करता है एज अ बेस के तौर पर व्हेन इट रिएक्ट विद, जब वो रिएक्ट करता है HCl के साथ एज स्टेटेड अबव। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर वाटर को बेस के तौर पर एक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसके साथ एसिड अटैच था। अब इसमें भी उसने बताया है कि वाटर को यहाँ पर बेस के तौर पर एक्ट करना पड़ता है जब वो रिएक्ट करता है HCl के साथ एज एन एसिड, और उससे वाटर को एसिड के तौर पर एक्ट करना पड़ता है जब वो रिएक्ट करता है किसी भी अमोनिया के साथ जैसे NH3 NH4, और ये हमारे पास एग्जांपल है। बस इसमें उसने यही बताया कि हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो एज एसिड के तौर पर भी है
ऐसी सब्सटेंस होती हैं जो एसिड के तौर पर बिहेव कर सकते हैं और एज अ बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकती हैं। अब सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड, ऐसी सब्सटेंस जो बिहेव करती है एसिड के तौर पर भी और एज वेल एज बेस के तौर पर भी इस कॉल्ड एम्फोटेरिक, हम उन्हें एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास फेलियर आ गए हैं। ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट था कि वो कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर अप्लाई हो सकता था और कुछ ऊपर नहीं। जिस तरह इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड दी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंसेस थी जिनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो डोनेट कर सकती प्रोटॉन को। जिस तरह हमारे पास SO3 है, सिमिलरली CO बिहेव एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और ये हमारे पास बेस है और ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी प्रोटॉन। दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशन ऑफ ब्रांचेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये अब इसकी ये मुशाहिदात एसिड और बेस के इस नज़रिए को महदूद साबित करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये जो फेलियर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और अगर लॉन्ग में आ गया तो आप लोगों ने ये डिफिनेशंस बतानी है। 2 एग्जांपल साथ में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की डिफिनेशन, उसके साथ आपने एक एग्जांपल करनी है और साथ में ये वाली डिफिनेशन और उसके साथ ये फेलियर बताने हैं। अल्लाह हाफिज़।